बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन के आसान घरेलू टोटके। पुलाव या बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएगा। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका भी हो जाएगा। सालन से फालतू पानी खुश करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले क्रश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर बआसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी बआसानी अच्छी तरह गूंदा जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आलू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिये, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके रायता तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। बंद गोभी जब भी पकाएं तो धो कर काटें, क्योंकि काट कर धोने से तमाम विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। बैंगन काट कर कुछ देर के लिए रख दें तो इनकी रंगत स्याह पड़ जाती है। अगर इन्हें काटने के बाद नमक मिले पानी में भिगो दिया जाए तो रंगत तब्दील नहीं होगी। मक्खियाँ अक्सर नाक में दम कर देती हैं तो खाना पीना इस दौरान दुश्वार हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह पर पुदीना लगा दें तो मक्खियाँ नज़दीक भी नहीं आएंगी। अगर बिरयानी के चावल नीचे से लग जाते हैं तो देगची की तली में तेल और दही की तह लगाकर इसे चावल उबालें तो चावल नीचे से नहीं लगेंगे। छोटी छोटी नमकदानियाँ खास तौर पर जिन पर कट ग्लास हों, इनको अलग-अलग धोने के बजाय प्लास्टिक के लिफाफे में गर्म पानी और वॉशिंग पाउडर डालकर उबालें और फिर साफ पानी से धो लें। एक ही वक्त में सारी नमकदानियाँ चमक उठेंगी। मैदा, आटा या बेसन में बरसात के मौसम में कीड़े पड़ जाते हैं, जिनको सरसियां भी कहते हैं। अगर इन चीजों के बर्तन में तेज पात के पत्ते रख दिए जाएं तो कीड़े नहीं आएंगे। इन चीजों को बरसात की नमी से बचाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर अगर डब्बे में रख दिया जाए तो वो सैला नहीं होता। मैदा सैला हो तो मैदे से बनी अशिया, केक वगैरह उम्दा नहीं बनता, लिहाजा मैदे को हमेशा खुश्क और मुलायम होना चाहिए। फ्राई पैन जरा सा भी गीला रह गया हो तो जब आप घी डालकर कोई चीज तलने लगते हैं तो वो चिड़चिड़ करता है, उछलता है। अगर इस उछलते घी में चुटकी भर आटा छिड़क दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अगर खिड़की दरवाजों पर जाले लग जाते हों तो इसके लिए एक नरम चादर का टुकड़ा लें, एक अखबार पर थोड़ा सा नमक डालें, इस डंडे को इस पर रोल करें। इसके बाद इस डंडे को चारों तरफ दीवारों पर फेर दें। महीनों तक जाले दोबारा नहीं लगेंगे। खीर बनाते वक्त दूध बहुत नीचे लगता है, इस लगे दूध से खीर का जायका भी खराब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं पहले बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उबालें और फिर फेंक दें और फिर पानी फेंक दें। फिर इस बर्तन में खीर पकाएं तो दूध नीचे नहीं लगेगा और खीर भी नहायत लजीज पकेगी। अगर सालन में मिर्चें ज्यादा हो जाएं तो एक प्याज तलकर अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो इसको सालन में डाल दें और एक नींबू का रस डाल दें। इस अमल से सालन में मिर्चें कम हो जाएंगी। चावल को दम आने के बाद चमचे की बजाय प्लेट से डिश में निकाल लें, इससे चावल कभी नहीं टूटेगा। अगर आलू के क्रिस्पी चिप्स बनाने हों तो इसके लिए आलू को फिंगर्स की शक्ल में काटें। एक देगची में पानी उबालें और इसमें नमक डाल लें और एक चुटकी जर्दे का रंग इसमें डाल दें और फाइनली इसमें चिप्स डाल दें। 4 मिनट उबालने के बाद छन्नी में इसे छान लें। धुआं निकलते हुए चिप्स पर कोई भी आटा लगा दें, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद इनको तेज आंच पर तल लें। आपकी क्रिस्पी चिप्स तैयार है। कभी कभी ऐसा होता है कि सालन इतनी बुरी तरह जल जाता है कि सालन के नुकसान के साथ साथ जली हुई देगची को धोना भी एक मसला नजर आता है।
ऐसी सूरत में एक आसान टोटका है जो बारहा आजमाया हुआ भी है। वो इस तरह के जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें और साथ 2-3 चाय के चम्मच नमक डाल दें। चंद उबाल आने पर उतार लें और पानी गिरा दें। ये तमाम जले हुए ज़र्रात नरम होकर उतर चुके होंगे। अब इसको मांज लें, बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। दूसरा टोटका यूं है कि जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें और साथ ही एक प्याज डाल दें। चंद उबाल आने पर उतार कर धो लें। मटर उबलते हुए पानी में इसके चंद छिलके डालने से रंगत और मिठास में इजाफा हो जाता है। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दिया जाए तो सब्जी 1 हफ्ते तक ताज़ा रहेगी। हाथों से लहसुन, धनिया, प्याज और मिर्चों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट हाथ पर मलकर धो लें। थके हुए पैरों को आराम देने के लिए नीम गर्म पानी में लीमू के चंद कतरे शामिल करके इसमें पाँव डुबो दें। अगर लीमू लंबे अरसे तक महफूज रखने हों तो हर लीमू पर मोम का 1 कतरा टपका के फ्रीज कर दें। अक्सर आलू मीठे होने की वजह से सालन का जायका खराब हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि मीठे आलू काट कर पकाने से कबल लहसुन, नमक और सिरका लगाकर 45 मिनट के लिए रख दें। पकने के बाद जायका बिल्कुल ठीक होगा। सिरका मिले पानी में सफेद मलमल का कपड़ा निचोड़कर गोश्त पर फैला देने से मक्खियां गोश्त के करीब नहीं आती। बैग की जिप दरमियान में फंस जाए तो इस पर मोमबत्ती रगड़ें, जिप ठीक होकर रवा हो जाएगी। फटी एड़ियों से निजात के लिए कीनू के सूखे हुए छिलके 1 पाव को अच्छी तरह ग्राइंड करके सफूफ बना लें। फिर तकरीबन आधा पाव जैतून या नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट बना के किसी डिबिया में रख लें। रात और सुबह को पाँव धोकर खुश्क करें और ये पेस्ट लगाकर मोजे पहन लें ताकि पाँव मिट्टी से महफूज रहें। हफ्ता भर इस्तेमाल करने से एड़ियाँ ठीक और पाँव नरम मुलायम हो जाते हैं। फलों पर अगर लीमू का रस छिड़क दिया जाए तो वो देर तक ताज़ा रहते हैं। अगर आप अपने आम तवे को नॉन स्टिक तवे में बदलना है तो आलू प्याज के एक टुकड़े को पहले हल्के गर्म तेल में भिगोएं। फिर इसमें नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर अच्छी तरह से लगाकर आपका तवा नॉन स्टिक हो जाएगा। चावल को उबालते हुए इसमें लीमू का रस डालने से चावल अलग अलग और निखर जाते हैं। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो आधा चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। गोभी पकाने के बाद 5 अदद काली मिर्च पीस कर ऊपर छिड़क दें। इंशाल्लाह गोभी का बादीपन खत्म हो जाएगा। सब्जियां ताज़ा रखनी हो तो इन्हें ठंडी खुश्क जगह पर रखें। जब देखें कि खुश्क हो रही हैं तो इन पर पानी का छिड़काव करें या कोई कपड़ा पानी में भिगोकर इनके ऊपर डाल दें। इसके अलावा पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह दिन में 2 से 3 बार उलट पुलट दें ताकि गल सड़ ना जाएं। अदरक महफूज करने के लिए इसे रेत या मिट्टी में दबा दें और पानी का छींटा देती रहें। इस तरह अदरक खुश्क नहीं होगी। टमाटर इकट्ठे महफूज करने हों तो इन्हें वैसे ही फ्रिज में ना रखें बल्कि इन्हें ग्राइंड करके किसी बर्तन में डालें और फ्रीजर में रखकर फ्रीज कर लें। इस तरह टमाटर कई माह तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुकम्मल टमाटर फ्रीज करने से इसका जायका भी बदल जाता है। टमाटर अगर कच्चे हों और सुर्ख ना हों तो इन्हें अखबार के कागज में लपेट कर रखें। 2 से 4 दिन बाद टमाटर सुर्ख हो जाएंगे। टमाटर का छिलका उतार कर इस्तेमाल करना हो तो इन्हें पानी में कुछ देर के लिए उबालें और फिर छिलका उतार लें। अगर छुरी को गर्म पानी में डुबोकर डबल रोटी के स्लाइस काट लिए जाएं तो आसानी से कट जाते हैं। खवातीन अक्सर सब्ज मिर्चों को हाथ में पकड़कर काट लेती हैं जिससे बाद में जलन होने लगती है। मिर्चों को लकड़ी के तख्त पर रखकर इस तरह काटें कि आपके हाथ को ना लगने पाए। अगर कभी बेध्यानी में लग भी जाएं तो जलन को दूर करने के लिए कपड़े धोने वाला नील पानी में घोलकर इसमें हाथ थोड़ी देर के लिए डुबो दें। फिर थोड़ी सी गुड़ की डली को पानी में भिगोकर उंगलियों पर मलें, जलन दूर हो जाएगी। प्याज काटने के बाद हाथों से जो बू आती है वो बहुत नागवार लगती है। इसको दूर करने के लिए उंगलियों पर नमक अच्छी तरह मलकर नीम गर्म पानी से धो लें। सर्दियों में लोग कमरों के अंदर कोयले जलाते हैं। अगर इन जलते हुए कोयलों पर संतरे के खुश्क छिलके डाल दिए जाएं तो सारा कमरा खुशबूदार हो जाएगा। इस ज़मन में आप लीमू के छिलके भी डाल सकते हैं। लीमू के खुश्क छिलके डालने से लीमू की खुशबू फैल जाएगी। बांस का फर्नीचर या टोकरियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर ये मैली हो जाएं तो इन्हें नमक मिले पानी से धोया जाए तो ये बिल्कुल साफ हो जाती हैं। बांस की तीलियों के मैट्स बड़े नाजुक और खूबसूरत लगते हैं। अगर
बार बार धुलने पर इनकी खूबसूरती ज़ाइल हो जाती है, तो इन मैट्स को अगर चाय के कहवा में चंद घंटे के लिए डुबो दिया जाए तो खुश्क होने पर खुश रंग हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।